आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको गूगल और आईफोन की कंपनी के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गूगल से मालूमात कैसे मिटा सकते हैं। पहले कहा जाता था कि हर मोहल्ले में एक खाला ऐसी हुआ करती थी जिन्हें पूरे मोहल्ले की खबरें रहती थी। आज के जदीद दौर में ऐसी आलमी खाला दुनिया का मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल बन चुका है। गूगल को इल्म है कि आप इस पर क्या ढूंढ रहे हैं, आपकी किस चीज़ में दिलचस्पी है, आप कौन सी डीप साइट का इस्तेमाल करते हैं। आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, इसको अपनी ज़ाती मालूमात फराहम करते हैं, यानी इस पर भरोसा भी करते हैं। गूगल के ज़वाबित कार में की पहली सतर में यह दर्ज है कि दुनिया के मकबूल तरीन सर्च इंजन को इस्तेमाल करने वाले इससे क्या तवक्को कर सकते हैं, लेकिन कई साथियों को ये इल्म ही नहीं कि माई एक्टिविटी नामी फंक्शन को इस्तेमाल करके वो अपनी कोई भी ज़ाती मालूमात गूगल से ख़त्म कर सकता है। इस तहरीर में हम कारीन को बता रहे हैं कि आप किस तरह अपनी मालूमात को गूगल से मिटा सकते हैं। माई एक्टिविटी, जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वो इसे आपके ईमेल अकाउंट से मुंसलिक कर देता है। आप इंटरनेट पर कोई फॉर्म पुर करें या गूगल पर अपनी ईमेल चेक करें, वो तमाम चीज़ें माई एक्टिविटी के रिकॉर्ड में शामिल हो जाती हैं। मुताबिक मुख्तलिफ औकात में सर्च की हुई मुख्तलिफ चीज़ें मिटा सकते हैं और अगर चाहें तो सर्च की हुई तमाम की तमाम चीज़ें वहां से हज़फ कर सकते हैं। सबसे पहले आप माई अकाउंट के ऑप्शन में जाएं, जहां आपको नीचे माई एक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। गूगल आपको ऐसा करने पर एक तंबीह पैगाम देगा, लेकिन हकीकत में तमाम मालूमात डिलीट करने से कोई नुकसान नहीं होगा। गूगल अपने सर्च इंजन की तरह यूट्यूब पर भी अपने सर्फिन की तमाम मालूमात महफूज रखता है, लेकिन इसे भी मिटाना नहायत आसान है। यूट्यूब पर लॉगिन होने के बाद सबसे पहले बाएं जानिब मौजूद मेन्यू में हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसमें क्लियर ऑल सर्च हिस्ट्री पर क्लिक कर दें। नंबर 3, इश्तहारी कंपनियों तक अपनी मालूमात पहुंचने से कैसे रोकें। गूगल न सिर्फ आपके बारे में तमाम मालूमात रखता है, बल्कि वो ये तमाम मालूमात इश्तहार देने वाली कंपनियों को भी फराहम करता है। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आप वही इश्तहार देखते हैं जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हों। मसलन अगर आप हैंडबैग लिखकर गूगल पर सर्च करते हैं तो कुछ ही देर में आपकी विंडो के आसपास बैग के इश्तहार नमूदार हो जाते हैं। ताहम इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये मालूम कर सकते हैं कि गूगल आपकी कौन सी मालूमात इन कंपनियों को दे रहा है। ये जानने के लिए आप अपने गूगल अकाउंट पर जाएं, माई अकाउंट पर क्लिक करें और इसमें पर्सनल इंफाइड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको बाएं जानिब एड सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें जाकर आप मैनेज एड सेटिंग के ऑप्शन में जाएं। फिर आपको एड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन नजर आएगा, जिसे आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको गूगल पर सर्च करने वाली चीज़ों के हवाले से इश्तहार नज़र नहीं आएंगे। गूगल लोकेशन की मालूमात कैसे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो गूगल इन तमाम जगहों की मालूमात की फहरिस्त रखता है जहां आप अपने फ़ोन के साथ गए हों। ये मालूमात इस वक्त महफूज की जाती हैं जब आपके मोबाइल फ़ोन में लोकेशन का ऑप्शन ऑन होता है। गूगल लोकेशन की मालूमात को मिटाने के लिए गूगल मैप के पेज पर जाएं और इसमें लोकेशन ट्रैकिंग को चुनकर अपनी तमाम हिस्ट्री डिलीट कर दें। अब हम आपको बताते हैं कि एप्पल के खिलाफ उनके सार्फिन ने किस वजह से मुकदमात किए। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैरत अंगेज़ तौर पर नए इनकलाब बर्पा कर दिए। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के सार्फिन और टेक्नोलॉजी माहिरीन काफ़ी मुद्दत से इस शुबे का इज़हार कर रहे थे कि आईफोन के नए मॉडल जारी किए जाने के बाद पुराने फ़ोन की दस्त जारी की जाती हैं, जिनसे पुराने फ़ोन सस्ते कर दिए जाते हैं। शुबे का इज़हार भी किया जा रहा था कि एप्पल के नए फ़ोन की फ़रोख्त में इजाफे के लिए एप्पल कंपनी जानबूझकर पुराने फ़ोन सस्ते कर देती है। एप्पल ने हाल ही में खुद पर लगने वाले इस इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी है। एप्पल के मुताबिक इस अमल का मकसद पुराने आईफोन की बैटरी की ज़िंदगी तवील करना था। ताहम इस इत्तलाफ के बाद अब एप्पल को मुकदमात का सामना है।
आईफोन में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयन बैटरियों की वक्त गुजरने के साथ साथ कारकर्दगी मुतासिर होती है। एप्पल की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमारा मकसद अपने सार्फिन के लिए बेहतरीन तजर्बा फराहम करना है, जिसमें डिवाइसेस की मजमूई कारकर्दगी और बैटरी की मुद्दत बढ़ाना भी शामिल है। कंपनी के मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से आईफोन 6 और 7 सीरीज और आईफोन SE जैसे मॉडल्स की कारकर्दगी मुतासिर हुई थी। एप्पल की वजाहत के बावजूद सार्फिन इसे तस्लीम करने में इसलिए भी हिचकिचाहट का शिकार है कि अगर ये वाकई सच है तो कंपनी इस मामले में इतनी राहत कि अमेरिकी रियासतों में आईफोन सार्फिन एप्पल के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए अदालत से रुजू कर चुके हैं। अमेरिकी रियासत शिकागो में 5 आईफोन सार्फिन की जानिब से दायर करदे मुकदमात में ऐसे ही शकूक व शुबहात की बिना पर कहा गया कि एप्पल की जानिब से जानबूझकर डिवाइसेस सुस्त करने का मकसद इस फ्रॉड के जरिए सार्फिन को नया फ़ोन खरीदने में मजबूर करना था। एक सारिफ ने यह मौका भी अख्तियार किया है कि फ़ोन सुस्त होने पर इसके कस्टमर केयर से बार बार रब्ता किया गया, लेकिन किसी ने इसे ये नहीं बताया कि फ़ोन की बैटरी तब्दील करने से इसकी कारकर्दगी बेहतर होगी। इसी वजह से तंग आकर आखिरकार इसने आईफोन 8 खरीद लिया। टेक्नोलॉजी की तजर्बाकार एप्पल कंपनी को टेक्नोलॉजी के मैदान में 40 बरस हो चुके हैं। छोटे से गिराज से शुरू होने वाली ये कंपनी आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। एप्पल का आगाज़ 1976 में कैलिफोर्निया में 21 साल स्टीव जॉब्स ने अपने वालिदैन के गिराज से किया था। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्तों स्टीव सेनाक और रोनाल्डन के साथ एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। माय वेन ने 11 दिन बाद ही कंपनी का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने अपना हिस्सा $2300 अमेरिकी डॉलर में फरोख्त किया था। स्टीव जॉब्स की क़यादत में एप्पल ने तरक्की में आसमान को छुआ। ताहम मौजूदा इल्ज़ाम सामने आने के बाद यकीनी तौर पर एप्पल सार्फिन के एतमाद को ठेस पहुंची है और इसका असर मुस्तकबिल में कंपनी के बिजनेस पर यकीनी तौर पर पड़ने का इम्कान है।